सबको जय मसीह की। आइए हम लोग परमेश्वर की महिमा गीतों के द्वारा करेंगे और इस आराधना के लिए हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में बहन मीनाक्षी अगुवाई करेंगी। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया प्यारे प्रभु जी, आप आज कल एक से परमेश्वर हैं प्रभु जी, आप कभी नहीं बदलते प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया प्यारे प्रभु जी, जितनों ने तेरी ओर दृष्टि की प्रभु जी उन्होंने ज्योति पाई प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, उनका चेहरा कभी भी काला नहीं हुआ प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया प्रभु जी, आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। हालेलुया प्यारे प्रभु जी, आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया प्यारे प्रभु जी, मार्ग सत्य जीवन सिर्फ और सिर्फ आप हैं प्यारे प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करते प्यारे प्रभु जी। हालेलुया प्यारे प्रभु जी। हालेलुया प्यारे प्रभु जी, हम सब लोगों को सुरक्षित रखा प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। हम आराधना करने जा रहे प्यारे प्रभु यीशु मसीह। पवित्र परमेश्वर प्रभु जी, हम सबको प्यारे प्रभु जी अपने अभिषेक से सामर्थ से भरिए प्रभु जी। हालेलुया प्यारे प्रभु जी, और जितने भी लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं प्यारे प्रभु जी, उन सब लोगों को प्यारे प्रभु जी पवित्र आत्मा आप छूइए प्रभु जी। हालेलुया प्यारे प्रभु जी, इस आराधना के द्वारा बहुत लोगों को चंगाई छुटकारा मिलने पाए प्यारे प्रभु जी। हालेलुया प्यारे प्रभु जी, बहुतों के बंधन टूटने पाए प्यारे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया प्रभु, हम धन्यवाद करते प्रभु जी, आपके नाम की महिमा करते प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थी नाम में मांग लेते हैं, आमीन। यहोवा ईरे सब कुछ तू देता, तू मात्र काफी मुझको। यहोवा राफा चंगा करता, तेरे मन से चंगाई मिलती। यहोवा समा मेरे संग है, पूरी करता आवश्यकताएं। यहोवा शम्मा मेरे संग है, पूरी करता आवश्यकताएं। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। यहोवा एलोहीम सृजनकार प्रभु, तूने वचनों से सृष्टि किया। यहोवा एलोन सर्वोच्च प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं। यहोवा सालो मेरी शांति दी मुझे, शांति अपनी। यहोवा सालो मेरी शांति दी मुझे, शांति अपनी। तू मात्र काफी यीशु, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझे। यहोवा ईरे, यहोवा ईरे सब कुछ तू देता, तू मात्र काफी मुझको। यहोवा राफा चंगा करता, तेरे माँ
से चंगाई मिलती। यहोवा समा मेरे संग है, पूरी करता आवश्यकताएं। यहोवा समा मेरे संग है, पूरी करता आवश्यकताएं। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। यहोवा एलोहिम सृजन का प्रभु, तूने वचनों से सृष्टि किया। यहोवा एलोहिम सर्वोच्च प्रभु, यहोवा एलोहिम सृजनकार प्रभु, तूने वचनों से सृष्टि किया। यहोवा एलोहिम सर्वोच्च प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं। यहोवा शालोम मेरी शांति दी मुझे, शांति अपने। यहोवा शालोम मेरी शांति दे मुझे, शांति अपनी। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। तू है काबिल, तू है काबिल मेरी सारी जरूरतों के लिए। तू है काबिल, तू है काबिल मेरी सारी जरूरतों के लिए। तू है काबिल, तू है काबिल मेरी सारी जरूरतों के लिए। तू है काबिल, तू है काबिल मेरी सारी जरूरतों के लिए। तू है काबिल, तू है काबिल मेरी सारी जरूरतों के लिए। तू है काबिल, तू है काबिल मेरी सारी जरूरतों के लिए। तू है काबिल, तू है काबिल मेरी सारी जरूरतों के लिए। तू है काबिल, तू है काबिल मेरी सारी जरूरतों के लिए। तू है काबिल, तू है काबिल मेरी सारी जरूरतों के लिए। तू है काबिल, तू है काबिल मेरी सारी जरूरतों के लिए। असंभव कुछ भी नहीं यीशु तेरे नाम में। असंभव कुछ भी नहीं यीशु तेरे नाम में। असंभव कुछ भी नहीं यीशु तेरे नाम में।
असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं यीशु तेरे नाम में, असंभव कुछ भी नहीं। जब तू कहे प्रचंड वायु चलती है, तेरे कहने से ऊंची लहरें उठती है। जब तू कहे प्रचंड वायु चलती है, तेरे कहने से ऊंची लहरें उठती है। असंभव कुछ भी नहीं यीशु तेरे नाम में, असंभव कुछ भी नहीं यीशु तेरे नाम में, असंभव आई मिल के गाए नहीं यीशु तेरे नाम में, असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं यीशु तेरे नाम में, असंभव नहीं, असंभव कुछ भी नहीं यीशु तेरे नाम में, असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं यीशु तेरे नाम में, असंभव कुछ भी नहीं, असंभव नहीं यीशु तेरे नाम में, असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं यीशु तेरे नाम में, असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं यीशु तेरे नाम में, असंभव कुछ भी नहीं यीशु तेरे नाम में, असंभव कुछ भी नहीं यीशु तेरे नाम में, असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं यीशु तेरे नाम में, असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं यीशु तेरे नाम में, असंभव कुछ भी नहीं। यहोवा तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा, हे यहोवा तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा। तेरे किए उद्धार से, तेरे किए उद्धार से अति मगन होगा, हे यहोवा तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा, हे यहोवा तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा। स्वर्ग में एक गूंज है हालेलुया, स्वर्ग में एक गूंज है, स्वर्ग में एक गूंज है हालेलुया, स्वर्ग में एक गूंज है हालेलुया। पृथ्वी पे हम चिल्लाते हालेलुया, पृथ्वी पे हम चिल्लाते हालेलुया, पृथ्वी पे हम चिल्लाते हालेलुया, पृथ्वी पे हम चिल्लाते हालेलुया।
स्वर्ग में एक गूंज है हालेलुया, गूंज है हालेलुया, स्वर्ग में एक गूंज है हालेलुया, स्वर्ग में एक गूंज है हालेलुया, पृथ्वी पे हम चिल्लाते हालेलुया हालेलुया, पृथ्वी पे हम चिल्लाते हालेलुया, हे यहोवा तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा, हे यहोवा तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा, हालेलुया 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 हालेलुया, हे यहोवा तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा, हे यहोवा तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा, हे यहोवा तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा। हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया। तेजोमय प्रभु, आपके नाम की महिमा, आपकी बड़ाई हो पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। अब हम धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर, आपने हमें कुछ देर स्तुति आराधना करने के लिए अवसर दिया प्रभु। आपके नाम की महिमा, आपकी बड़ाई हो प्रभु। ओ पवित्र परमेश्वर, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, आपने हमें प्रभु हालेलुया इस योग्य जाना है कि हम आपकी स्तुति आराधना इस समय कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपके नाम की महिमा, आपकी बड़ाई हो पवित्र परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, हालेलुया। ये जहाँ जहाँ पवित्र परमेश्वर, ओ पवित्र परमेश्वर, ये आवाज जा रहा है पवित्र परमेश्वर, वहाँ पे आपकी महिमा उतरने पाए प्रभु। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई के लिए तेजोमय प्रभु। प्रभु, बहुत लोग आशीषित होने पाए, उद्धार पाने पाए, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई के लिए पवित्र परमेश्वर। अब आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी महिमा हो पवित्र परमेश्वर, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। ये समय है परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे, और हमारे बीच में एशिया चर्च के असिस्टेंट पास्टर रविकेश जी वचन से बताएंगे, और इससे प्रभु हम सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए, और इस अवसर के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। और अभी हम लोग परमेश्वर का संदेश सुनने के लिए जा रहे हैं, और इससे पहले कि हम लोग परमेश्वर का संदेश सुने, आइए सब लोग आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप कभी बदलते नहीं। आप हमारे प्रभु हैं, आप हमारी देख रेख करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आज कल युगान युग एक साथ रहने वाला परमेश्वर, तेरी हम स्तुति और महिमा करते हैं। तेरे सन्मुख हम आए हैं प्रभु जी, और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा प्रभु हम सब से बात करें प्रभु यीशु। आज का वचन हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन लेकर आए प्रभु। हमारा प्यार आपके प्रति और गहरा गहरा और गहरा होता जाए प्रभु जी। हम और आपसे प्यार करें प्रभु जी, आपका भय माने प्रभु जी,
आपके वचन पे चलने वाले बन सके प्रभु। हम धन्यवाद कहते हैं प्रभु जी, सारे लोगों को, जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। वचन के द्वारा सभी को बहुत आयत की आशीष दीजिए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज मैं जो परमेश्वर के वचन से बताने वाला हूं वो रूत की पुस्तक से है। रूत की पुस्तक, रूत की जो कहानी है थोड़े से शब्दों में मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद से हम लोग आगे परमेश्वर के वचन को देखेंगे। यहूदा के बैतलहम में एक परिवार रहता है जिसका नाम है एलीमेलेक। उसकी पत्नी का नाम है नओमी और उसके दो पुत्र हैं, एक महलोन और दूसरा किल्योन। तो क्या हुआ कि बैतलहम में अकाल पड़ा और अकाल पड़ने के कारण ये परिवार बैतलहम को छोड़कर मोआब देश जाने का विचार किया और वो लोग वहां पर गए भी। हुआ ये कि जब वहां पर वो लोग पहुंचे, कुछ समय के बाद एलीमेलेक की मृत्यु हो जाती है, नओमी विधवा हो जाती है। फिर नओमी के जो दोनों पुत्र हैं महलोन और किल्योन, उनकी शादी होती है और कुछ समय के बाद उनके जो पुत्र हैं महलोन और किल्योन, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो नओमी की जो दो बहुएं हैं, एक का नाम रूत है और दूसरे का नाम ओरपा है। नओमी उनसे कहती है, मेरी बेटियों, अब तुम लोग भी अपने घर चली जाओ। तो पहले तो ओरपा और रूत दोनों ने मना किया कि नहीं, हम आपके साथ चलेंगे। लेकिन काफ़ी समझाने के बाद ओरपा ने अपनी सास से अलग हो गई, वो चली गई, बात मान गई। लेकिन रूत ने ये निश्चय किया, मैं अपनी सास को छोड़कर अर्थात नओमी को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी। और रूत नओमी के साथ बैतलहम आती है और जब वहाँ बैतलहम में नओमी और रूत पहुँचते हैं तो पूरा बैतलहम में शोर हो जाता है कि नओमी आ गई, नओमी आ गई। और फिर उसके बाद से नओमी जो है कहती है कि मुझे नओमी मत कहो, मुझे मारा कहो। और फिर उसके बाद से हम देखते हैं कहानी में कि जो वहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है बोअज, बहुत धनी व्यक्ति है। तो ये जो रूत है वो अपनी सास से कहती है, मुझे भी काम करना है किसी के खेत में जाकर। तो नओमी उसको परमिशन देती है कि ठीक है जाओ। तो रूत जाती है, संयोग से वो बोअज के खेत में काम करने को जाती है। और लास्ट में क्या होता है, कुछ समय के बाद रूत की शादी उस बोअज के साथ हो जाती है। ये रूत की पुस्तक, रूत की कहानी है। सो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। शॉर्ट में हमने आपको बताया, आप रूत की किताब पढ़िएगा तो विस्तार से आपको इसके बारे में जानकारी हो जाएगी। सो आइए हम लोग कुछ वचन रूत की पुस्तक से देखेंगे। आइए पढ़ने के लिए निकालेंगे रूत 1 अध्याय और उसका 1 और 2 पद। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, जी, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी
और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। ये एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे। प्रभु का धन्यवाद। यहां पर देखते हैं एलीमेलेक, नौमी और उनके दोनों बच्चे महलोन और किल्योन, इन्होंने क्या किया, बैतलहम को छोड़कर मोआब देश रहने के लिए गए, क्योंकि बैतलहम में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा हुआ है। इस कारण वो बैतलहम को छोड़कर मोआब बसने के लिए गए। मेरे भाइयों बहनों, जो परमेश्वर का वचन में लिखा है बैतलहम को छोड़कर वो मोआब को गए। बैतलहम का अर्थ होता है रोटी का घर, और मोआब जो देश है वो ऐसा देश है जिसमें मूर्ति पूजा होता है, और वहां के लोग परमेश्वर के लोगों के दुश्मन हैं। ये जानते हुए भी एलीमेलेक और उसका परिवार ने निर्णय किया कि हम मोआब को जाएंगे, और उन्होंने जो निर्णय किया था उसके आधार पर वो वहां पर गए। और वहां पर जाते हैं तो बहुत दुख का सामना उनको करना पड़ा। वो तो गए थे कि शायद हम बैतलहम को छोड़कर मोआब जाएंगे, वहां हम खुशी से रहेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। उल्टा हो गया भाई, उल्टा हो गया बहनों। नौमी का पति एलीमेलेक मर गया, और उसके बाद से जो उनके दोनों बेटे की शादी हुई रूत और ओरपा से, कुछ समय के बाद महलोन और किल्योन भी मर गए। हम देख सकते हैं नौमी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। आई थी बैतलहम छोड़कर, सोची थी हम बहुत खुशी के साथ यहां पर रहेंगे, लेकिन हो गया उल्टा। कभी कभी हम लोग भी जो सोचते हैं, अर्थात हम लोग जो डिसीजन लेते हैं, कभी कभी गलत होता है। हमें भी सोचना है, कहीं हम भी जैसे नौमी ने बैतलहम को अर्थात रोटी का घर को छोड़कर, परमेश्वर की आशीष को छोड़कर उस देश में गई जहां मूर्ति पूजा, जहां पर परमेश्वर के लोग परमेश्वर के लोगों के दुश्मन हैं वे लोग, वहां ऐसे देश में गई। क्या कभी हम भी ऐसा निर्णय करते हैं? हमें सोचना है भाई, क्या हम लोग ने भी परमेश्वर को छोड़कर क्या दुनियादारी में गए? अगर बाइबल में एक दृष्टांत है नए नियम में, लूका 15 अध्याय में, आपको मालूम है, लूका 15 निकालेंगे। और उस सबको मालूम है वो कहानी, उड़ाऊ पुत्री की कहानी, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि एक पिता है, उसके 2 बेटे हैं, और एक बड़ा बेटा और छोटा बेटा बहुत आराम से रहते थे। पिता उन दोनों बच्चों से बहुत प्यार करता था, लेकिन छोटा वाला बेटा ने कहा कि पिताजी, जो संपत्ति मेरी है, अर्थात जो भाग मेरा है, वो मुझे दे दीजिए। पिता ने उसको बहुत समझाया, लेकिन छोटा बेटा ने नहीं माना। और क्या हुआ कि पिता का प्यार को छोड़कर, अगर आप 15 का 13 पढ़िएगा, लूका 15 का 13, 15 का 13। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। तो छोटे बेटे ने सब कुछ लेकर दूर देश में चला गया और ऐसो आराम में जितनी उसकी संपत्ति थी, सारी संपत्ति कुकर्म में उड़ा दी। पिता को छोड़कर, पिता के प्यार को छोड़कर उसको संसार अच्छा लगा, संसार के लोग अच्छे लगे, और कुकर्म में उसने अपनी सारी संपत्ति को उड़ा दी। और परिणाम क्या हुआ? 14 पढ़िए। जब वह
सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल वह हो गया। कंगाल हो गया। सोचा था पिता का धन लेकर मैं दूर देश में जाऊंगा, बहुत ऐसो आराम से रहूंगा, पूरी जिंदगी भर कोई मुझे दिक्कत नहीं होगा, कोई मुझे परेशानी नहीं होगा। पिता का दिल को तोड़कर, पिता का प्यार को ठुकरा कर दुनिया में चला गया, दुनिया में चला गया। लेकिन भाई बहनों, वो संसार में जाकर संसार में फंस गया और उसकी दशा ऐसी हो गई, वो कंगाल हो गया और उसको ऐसी नौबत आ गई कि सूअर जो खाना खाते हैं वो खाना उसको खाना के लिए उसका मालिक देने लगा। सोचिए भाइयों बहनों, क्या कमी थी उस पिता के घर में। सब कुछ था, लेकिन फिर भी उस बेटे ने पिता के प्यार को नहीं समझा, पिता के हाथ को, पिता के प्यार को नहीं समझ पाया और वो संसार में चला गया। भाइयों बहनों, हमारा परमेश्वर हमसे प्यार करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है और आपको और मुझको बचाने के लिए इस संसार में आया है और अपना लहू बहाया। वो परमेश्वर आपसे प्यार करता है। और क्या हम भी उस परमेश्वर से प्यार करते हैं? क्या आज हम परमेश्वर से लिपटे हुए हैं, या हम भी जैसे नौमी और उसके परिवार ने किया, बैतलहम रोटी का घर छोड़कर, परमेश्वर की आशीष को छोड़कर मोआब देश को चली गई। क्या आज हम भी कहीं परमेश्वर को छोड़कर दुनिया में तो नहीं चले जा रहे हैं? क्या परमेश्वर से ज्यादा अच्छा हमको दुनिया का चकाचौंध तो नहीं लग रहा है? क्या परमेश्वर से अच्छा हमको पाप करने में मजा आ रहा है? क्या परमेश्वर से अच्छा हमको अपना धन दौलत बिजनेस लग रहा है? क्या हम परमेश्वर को छोड़कर अपनी बिजनेस में खो गए हैं, अपने धन दौलत में खो गए हैं? आज सोचना है भाइयों बहनों। एक वचन हम लोग निकाल लेंगे, यशायाह 1 अध्याय और उसका 2 से 8 तक पढ़ेंगे हम लोग। हे स्वर्ग सुन, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, जी, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया। ये परमेश्वर का एक दुख है जो बता रहा है, ध्यान से सुनेगा। मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु जी, उन्होंने मुझसे बलवा परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को जी, और गदहा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, जी, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता। मेरी प्रजा विचार नहीं करती। आगे, हाय, यह जाति पाप से कैसी भरी है, जी, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ जी, है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, जी, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। जी, उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया। जी, देखिए यह लिखा है, उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया। उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना है। क्या ये हमारी भी दशा है? क्या हमने यहोवा को छोड़ दिया है? यहोवा को छोड़कर हम जादू टोने के पीछे हैं? यहोवा परमेश्वर को छोड़कर आज हम दुनिया में खो गए हैं? यहोवा को छोड़कर हम पाप में लिप्त हो गए हैं? क्या उस परमेश्वर को हम छोड़ दिए हैं? क्या उस परमेश्वर को हम उस पवित्र परमेश्वर को हमने तुच्छ जाना है? सोचना है भाई, सोचिए मेरे प्रियो। और आगे वचन बताता है, वे पराये बनकर दूर हो गए। तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना परमेश्वर चाहते हो? तुम बलवा कर करके
क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर जी घावों से भर गया जी और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। जी पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो न दबाए गए, न बांधे गए, न तेल लगाकर नरमाए गए। तुम्हारा देश उजड़ा पड़ा है, तुम्हारे नगर भस्म हो गए हैं। जी तुम्हारे खेती को परदेसी लोग तुम्हारे देखते ही निगल रहे हैं। ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर को छोड़कर यदि हम परमेश्वर को भूल गए हैं, यदि हमने परमेश्वर को तुच्छ जाना है, तो आगे हमने जो वचन में देखा कि नुकसान नुकसान और सिर्फ हमारा नुकसान ही हुआ है। अभी भी समय है भाई, अभी भी समय है बहन, परमेश्वर तुझे बुला रहा है। यदि तू ये प्रभु यीशु के प्यार को भूल गई है, यदि तू यीशु के प्यार को ठुकरा दिया है भाई, जवान बच्चों, परमेश्वर तुझसे बात कर रहा है, लौट आओ, यीशु के पास लौट आओ। इससे पहले कि कोई बड़ा दुख आपके जीवन में आए, परमेश्वर बुला रहा है। इससे पहले कि आप दुनिया में फंस जाए और रोते रोते दुनिया में आप समाप्त हो जाएं, प्रभु बुला रहा है, लौट आओ भाई, लौट आओ बहन, पाप को ठुकरा दे। जो बातें आपको परमेश्वर से दूर कर रही है, अपने जीवन में चेक करो, कौन सी बात मुझे परमेश्वर से दूर कर रही है, आज उसको किनारे कर दो, प्रभु के पास आ जाओ, प्रभु के पास आ जाओ। यहां पर हम लोगों ने देखा कि नौमी और उसका परिवार जब मोआब में देश में गया तो कितना बड़ा दुख में ये नौमी पड़ गई। उसका पति मर गया, दोनों बच्चे मर गए। ऐसा होना नहीं था भाई बहनों, लेकिन उसने रोटी का घर, परमेश्वर की आशीष को छोड़कर ऐसे देश में चली गई जो परमेश्वर को पसंद नहीं था। अकाल का जो समय हुआ है जो बैतलहम में, ये अगर हम देखा जाए हर एक मसीह भाई बहनों, हम सबके भी जीवन में ऐसा कभी ना कभी आता है अकाल का समय। अकाल का समय मतलब दुख का समय। जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ परीक्षाएं हमारे जीवन में आती है, दुख आता है। हम सोचते हैं हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, फिर ये जीवन में हमारे दुख क्यों आ रहा है? हाँ भाई बहनों, ये आपके विश्वास को परखने के लिए आ रहा है। परीक्षा, जब हम प्रभु में भय के साथ जीवन बिताते हैं, हमारे जीवन में परीक्षा होती है। एक ऐसा समय आता है जो कठिन समय, जिसको बोलते हैं कठिन समय आता है, और उस समय हम सोचते हैं हम करें तो क्या करें, क्यों हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है। ये केवल आप ही के साथ नहीं भाई, आप ही के साथ नहीं बहन, जो लोग भी परमेश्वर के भय में चलते हैं, हर एक के जीवन में परीक्षा की घड़ी आती है, दुख से होकर उनको गुजरना पड़ता है। क्या उस दुख के समय हम यीशु मसीह को त्याग देते हैं कि वहीं पे स्थिर रहते हैं? दुख के समय, अकाल के समय नौमी, उसका पति, उसके बच्चे सब छोड़कर चले गए मोआब देश में। क्या दुख के समय हम परमेश्वर को छोड़कर चले जाते हैं? क्या यदि हमारे जीवन में कोई दुख आएगा, या हम मान लीजिए हम बीमार हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी हमारा प्रार्थना नहीं सुनी जा रहा है, क्या हम प्रभु को छोड़कर चले जाएंगे? क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं नौकरी लगने के लिए, हमारी नौकरी नहीं लग रहा है, क्या हम प्रभु को छोड़ के चले जाएंगे? क्या हमारे बिजनेस में उन्नति नहीं हो रहा है, क्या हम प्रभु को छोड़कर चले जाएंगे?
हमारे और आपके जीवन में कई परीक्षा की घड़ी आती है भाइयों। क्या यीशु मसीह के जीवन में परीक्षा की घड़ी नहीं आई? यीशु मसीह भी 40 दिन परखा गया, 40 दिन और रात उसको परखा गया, वो परीक्षा में पड़ा, लेकिन यीशु मसीह विजयी हुआ। परीक्षा आता है भाइयों बहने, यीशु मसीह के जीवन में आया, यूसुफ के जीवन में आया, अब्राहम के जीवन में आया, अय्यूब के जीवन में भी परीक्षा आया। हम देखते हैं बाइबल में परमेश्वर के बड़े बड़े दासों को के विषय में कि जीवन में परीक्षा कैसे आया। हमारे भी जीवन में परीक्षा आएगा भाई, चिंता मत करना, उसमें स्थिर रहना, मजबूत रहना, विश्वास में स्थिर रहना। अगर एक वचन हम निकालेंगे, पहला पत्रस 4:12-13 पढ़िए। हे प्रियो, जी, जो दुख रूपी अग्नि, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम्हारे परखने के लिए, याद रखिए भाइयों बहनों, एक दुख रूपी अग्नि हमको परखने के लिए हमारे जीवन में आती है। जी आगे, तुम में भड़की है, तुम में भड़की है, इससे जी यह समझकर अचंभा न करो, ये अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। हाँ, कि कोई अनोखी बात मेरे जीवन में आ गया है। नहीं भाई, कोई अनोखी बात नहीं आ गया। ये परीक्षा परमेश्वर के दास और दासियों के जीवन में आया और आपके भी ऊपर वो परीक्षा आ रहा है। हमें क्या करना चाहिए? जिस प्रकार परमेश्वर के दास और दासी परीक्षा में स्थिर रहें, प्रभु भी चाहता है कि हम परीक्षा में स्थिर रहें। आगे पढ़िए। पर जैसे जैसे जी, मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, आनंद करो, जिससे जी उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। आनंदित और मगन हो। ठीक है ना? तो इस कठिन समय में भी जब आप मसीह में चल रहे हैं, कठिन समय आपके जीवन में आ रहा है, परमेश्वर को छोड़कर भागिए मत, परमेश्वर को छोड़कर कहीं जाइए मत। हो सकता है आपको अपना जान भी कुर्बान करना पड़े, फिर भी स्थिर रहिए, विश्वास में स्थिर रहिए। हालेलुया। आपको मालूम है, अगर पुराने नियम में हम लोग पढ़ते हैं, दानियल की किताब 3 अध्याय निकालिए। दानियल 3 अध्याय, उसमें जब हम पढ़ते हैं कि उसमें 3 व्यक्तियों के बारे में है, सद्रक, मेशक और अबेदनगो। उनके भी जीवन में परीक्षा आई और उन्होंने कैसे उसका सामना किया। आप पढ़िएगा 3 अध्याय का 17-18। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, जी, वह हमको जी, उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। जी, वरन हे राजा, जी, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। जी, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी जी खड़ी कराई हुई जी सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। भाइयों बहनों, यहाँ मौत का सामना सद्रक, मेशक, अबेदनगो को करना पड़ा, क्योंकि ये परमेश्वर पर भरोसा करते थे, विश्वास करते थे। और परीक्षा के समय, कठिन समय आया। आपको हम बताना चाहते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा है, उसने क्या किया, एक बहुत बड़ी मूर्ति खड़ा करवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। इस सोने की मूर्ति थी और उसको जो है लिखा है कि बेबीलोन प्रांत के दूरा नाम मैदान में खड़ा करवाया। और क्या किया, नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिम, गवर्नर, जजों, खजांचियों, तमाम लोगों को बुलाया और कहा कि ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि हे देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वाले, तुमको ये आज्ञा सुनाई जाती है
कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुली, बीड़ा, सारंगी, सितार, सहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का सब सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुए सोने की मूर्त को दंडवत करो। मतलब तमाम जब वाद्य यंत्र बजेगा तो सारे लोगों को जो मूर्ति मैंने बनवाया है उसके आगे दंडवत करना होगा। ये राजा नबूकदनेस्सर ने ढिंढोरा पिटवाया। तो क्या होता है कि जब सारे वाद्य यंत्र बजते हैं तो सारे लोग झुककर मूर्ति को दंडवत करते हैं, लेकिन सद्रक, मेशक, अबेदनगो उस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। उनको राजा के पास लाया जाता है और राजा पूछता है क्या यह सच है कि तुम मेरे जो मैंने मूर्ति बनाए हैं उसके सामने तुम दंडवत नहीं कर रहे हो? उसने कहा हाँ राजा। कहा ठीक है, एक और चांस तुमको दिया जाता है, यदि तुम अब से जब वाद्य यंत्र का आवाज सुनो तो तुम उस मूर्ति को दंडवत करना है, अगर नहीं तो कौन ऐसा देवता है कि तुमको मेरे हाथ से बचाए। अब यहां पर परीक्षा की घड़ी थी। यदि ये लोग मूर्ति के सामने झुकते तो ये परमेश्वर को पसंद नहीं था कि जीवते परमेश्वर को छोड़कर जो राजा नबूकदनेस्सर ने मूर्ति बनाई उसके आगे दंडवत करना, ये परमेश्वर को पसंद नहीं था। परमेश्वर का दिल टूट जाता। इसलिए एक तरफ तो ये था और दूसरी तरफ अगर दंडवत नहीं करेंगे तो राजा की तरफ से आज्ञा थी कि धधकते हुए आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। तो इस परीक्षा के बीच में, परीक्षा इनके जीवन में थी, या तो मूर्ति के आगे दंडवत करे तो इनके प्राण बच जाएंगे, ठीक है, या तो अपने प्राण को इनको खोना पड़ेगा। लास्ट में सद्रक, मेशक ने, अबेदनगो ने निर्णय किया कुछ भी हो जाए हम परमेश्वर को दुख देने वाला काम नहीं करेंगे। उनके कठिन समय में भी उनका जब विश्वास की परीक्षा हो रही थी वो उस परीक्षा में स्थिर रहे। और क्या हो गया आपको मालूम है कि वो झुके नहीं। तो राजा बहुत बौखलिया गया, भट्टे को 7 गुना और भड़का दिया गया और उसमें उनको डाल दिया गया। इतना भयंकर आग था कि जो डालने गए वो मर गए, लेकिन उस भट्टे में जो सद्रक, मेशक, अबेदनगो को डाला गया था, राजा हैरान हो गया, परेशान हो गया। अरे मैंने 3 व्यक्तियों को इसमें डाला था, अब क्या हो गया? इसमें तो मुझे 4 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। तो फिर उसके बाद से उनको बाहर बोलता है राजा आने के लिए, वो बाहर आते हैं। फिर उसका सद्रक, मेशक, अबेदनगो का पोस्ट राजा ने क्या किया? बढ़ा दिया। कहने का मतलब मेरे भाई बहनों, यहाँ जब सद्रक, मेशक, अबेदनगो की विश्वास की परीक्षा हुई, कठिन समय आया, तो वो हालेलुया स्थिर रहे, परमेश्वर का इनकार नहीं किया, परमेश्वर को तुच्छ नहीं जाना, अपने प्राण को खोने को भी ये तैयार हो गए। मर जाएंगे लेकिन परमेश्वर को दुख देने वाला काम हम नहीं करेंगे। हालेलुया। तो भाइयों बहनों, हमारे भी जीवन में दुख, तो भाइयों यदि हमारे जीवन में दुख का समय आता है, परमेश्वर को छोड़िए नहीं, स्थिर रहिए। आपके लिए बहुत बड़ी आशीष है। हम रूत की किताब से देख रहे हैं और रूत 1:16-17 में पढ़ते हैं। क्या लिखा है? रूत बोली तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा जी, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग होऊं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ न कहा। तो यहाँ पर हम देखते हैं रूत के बारे में। रूत ने कठिन समय में, जैसा हमने आपको बताया, हर एक विश्वासी भाई बहनों, आपके जीवन में कठिन समय आता है, दुख के समय आता है, तो प्रभु को कभी मत छोड़ना। उसी प्रकार यहाँ ओरपा के जीवन में
सॉरी रूत रूत के जीवन में भी कठिन समय आया। ओरपा तो छोड़कर अपनी सास को चली गए, लेकिन उस कठिन समय में भी रूत ने अपनी सास का साथ नहीं छोड़ा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु भी चाहता है कि हम भी प्रभु का साथ कभी न छोड़े, हम भी प्रभु को पकड़े रहें, चाहे कितनों भी आंधी आए, चाहे कितनों भी तूफान आ जाए, चाहे हमारा नुकसान क्यों ना हो जाए, प्रभु चाहता है कि हम प्रभु को पकड़े रहें। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन ये बताता है कि रूत अपनी सास से अलग नहीं हुई। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और इस कारण से आप पढ़ेंगे, जब आगे पढ़ेंगे तो ये रूत जो थी अन्य जाति थी, है ना, अन्य जाति थी, लेकिन क्या हुआ, इसने परमेश्वर यहोवा को ग्रहण किया। उससे नौमी से बोलती है ना कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। तो ये अन्य जाति होकर उसने परमेश्वर को ग्रहण किया, और मालूम है क्या हुआ, इस कारण परमेश्वर ने उसका आदर किया, उसका सम्मान किया, उसने जो ये परमेश्वर को ग्रहण किया। और आप देखेंगे जब यीशु की वंशावली जब आप पढ़ेंगे तो उसमें रूत का भी नाम आता है। हालेलुया, रूत का नाम इतिहास में आ गया। वो एक अन्य जाति थी। भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन बताता है कि हम भी अगर यूहन्ना 1 का 12 पढ़ें, यूहन्ना 1 का 12। परंतु हाँ जी जितनों ने उसे ग्रहण किया जी, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें जी परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जी उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते जी। हैं। हालेलुया। तो अगर 11 से पढ़ेंगे, 11 में लिखा है वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, है ना, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया। हम भी अन्य जाति थे, हम, है ना, हम भी अन्य जाति थे, हम लोगों ने यीशु को ग्रहण किया। जिस प्रकार रूत ने परमेश्वर को ग्रहण किया, उसी प्रकार परमेश्वर ने जब हमारे लिए द्वार खोल दिया, हम लोगों ने भी यीशु मसीह को ग्रहण किया। और वचन बताता है परमेश्वर ने हमें पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमें छोड़ नहीं देता, परमेश्वर हमें त्याग नहीं देता, हम जैसे भी हैं परमेश्वर हमें ग्रहण करता है। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज हमने रूत की पुस्तक से थोड़े से शब्दों में सीखा है और देखा है और शिक्षा लिया है, किस प्रकार एलीमेलेक और उसकी पत्नी और उसका दोनों बच्चे बैतलहम के छोड़कर मोआब देश को जाते हैं और किस प्रकार उनका भारी नुकसान होता है। सो हमें ऐसा नहीं करना भाइयों, परमेश्वर को छोड़कर नहीं जाना है। और अगर हम प्रभु में विश्वास से चल रहे हैं तो ये मत समझिएगा कि जीवन भर आपको खुशियां ही खुशियां मिलेगी। आपके भी जीवन में परीक्षा की घड़ी आएगी। उस परीक्षा की घड़ी में आप क्या करते हैं? क्या छोड़ देंगे यीशु मसीह को, कि उस दुख की घड़ी में भी आप प्रभु को पकड़े रहेंगे? यदि आप परमेश्वर को पकड़े रहेंगे, उस दुख की घड़ी में अनंत जीवन आपका है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आज के वचन के द्वारा आपने हमसे बात किया। प्रभु यीशु मसीह, हम सब भी आज अपने जीवन को चेक करें प्रभु जी। क्या हमने परमेश्वर को छोड़कर, क्या हम परमेश्वर का प्यार को भुलाकर कहीं दुनिया में खो गए हैं? किसी न किसी बातों में फंस गए हैं? परमेश्वर से ज्यादा अच्छा में संसार लग रहा है। परमेश्वर से अच्छा हमें पाप करने में मजा आ रहा है। प्रभु, यदि हमारे जीवन में, किसी के भी जीवन में ऐसा है
तो होने दे प्रभु जी, आज उससे बात करिए। आज वो वापस जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र को एहसास हुआ, वो अपने पिता के पास वापस लौट आया, ऐसे ही जो भाई बहन तुझे छोड़कर दूर चले गए हैं, वो पुनः फिर से प्रभु जी तेरे पास आने पाए। प्रभु जी उनसे बोलिए और बातचीत करिए प्रभु जी। और होने दे प्रभु जी, जो आज वचन से हमने सीखा प्रभु जी, हमें भी प्रभु जी, हम भी प्रभु जी दुख के समय प्रभु जी आपको छोड़े ना प्रभु जी, आपको त्यागे ना प्रभु जी, बल्कि विश्वास में स्थिर रहकर हम आगे ही आगे बढ़ते जाएं। चाहे हमारी जान भी चली जाए प्रभु जी, फिर भी हम आपको कभी छोड़े ना प्रभु, आपको भूलने ना पाए प्रभु जी। हम सबकी सहायता करें प्रभु जी। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमसे बात किया प्रभु। सारा आदर, गौरव, महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे।